जरा सोचिए, एक दिन सुबह 9 बजे जब सब लोग अपने काम पे जा रहे होते हैं, दिल्ली मेट्रो में 2 लोग दिखाई देते हैं, जो दोनों एक ही कॉलेज से पास आउट हैं, एक ही कंपनी में एक ही पोस्ट पर नौकरी करते हैं और दोनों समान रूप से मेहनती भी हैं। दोनों का प्रदर्शन भी शानदार है, लेकिन अंतर क्या है? एक पुरुष और एक महिला। और इसी कारण से महीने के अंत में जब उन्हें वेतन मिलता है, तो जो पुरुष है उसको मिलते हैं 60,000 रुपये, लेकिन जो महिला है उसके हाथ में आते हैं 45,000 रुपये। लेकिन इतना वेतन अंतर होने के बाद भी वो चुप रहती है, क्योंकि उसे लगता है शायद यही सिस्टम है और यही नियम भी है और ये नियम सही भी है, और इसी को कहते हैं जेंडर पे गैप। लेकिन ये महिला अकेली नहीं है, दुनिया में इसके जैसी और भी करोड़ों महिलाएं हैं जो इस असमानता का खामोशी के साथ में सामना कर रही है और जो चुप है। अगर हम बात करें जेंडर पे गैप की, तो जेंडर पे गैप का मतलब क्या है? इसका मतलब है पुरुषों और महिलाओं की जो औसत आय है उसके अंदर में अंतर। लेकिन ये अंतर है, ये कभी भी खुला भेदभाव नहीं करता। अक्सर ये जो सिस्टम की जड़ें हैं उसके अंदर छुपा हुआ होता है, और जो आंकड़े हैं वो इसी का सच बताते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर में जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से लगभग 20% कम कमाती हैं। और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में अंतर 25 से 30% तक है। और असंगठित क्षेत्र के हालात की तो बात ही क्या करनी, वहाँ पर तो हालात और भी खराब है। यानी कि अगर कोई लड़का काम कर रहा है, कोई लड़का मजदूरी कर रहा है, तो उसको 100 रुपये मिलते हैं, लेकिन वहीं अगर बात करते हैं महिला की, तो समान काम के लिए उसे केवल 70 से 75 रुपये ही मिलते हैं। और इसके पीछे जो छुपे कारण है वो है असमान काम का बंटवारा। जैसे ही महिला ऑफिस से घर लौटती है तो उसका काम खत्म नहीं होता, जो लड़का है उसका काम खत्म हो जाता है, लेकिन महिला की घर आने के बाद दूसरी शिफ्ट शुरू हो जाती है, और इस शिफ्ट में उसको खाना, साफ सफाई, घर की देखभाल करनी पड़ती है, और इस काम के लिए उसे कोई वेतन भी नहीं मिलता। और अगर बात करें कैरियर ब्रेक की, तो जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो मातृत्व के समय उसने तो ब्रेक ले लिया, लेकिन पुरुष को उस ब्रेक की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। और इसका जो इफेक्ट पड़ा, जो नतीजा आया कि प्रमोशन के समय लड़के को ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के कारण उसको प्रमोशन मिल गया, लेकिन महिला के हिस्से में आई जिम्मेदारियाँ। अगर मीटिंग रूम में कोई डिसीजन होता है, जो कोई फैसले लिए जाते हैं, तो महिलाएं वहाँ भी कम दिखती हैं, क्योंकि किसी न किसी रूप में महिलाओं को कम आंका जाते हैं। और अगर हम बात करें इस सवाल की, तो ये सवाल केवल भावनात्मक नहीं है, ये सवाल संवैधानिक भी है। भारत का संविधान जहाँ अनुच्छेद 14 में समानता की बात करता है, अनुच्छेद 15 के अंदर में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, इस बारे में बात करता है। अनुच्छेद 16 में समान रोजगार के लिए समान अवसर की बात करता है, और अनुच्छेद 39D के अंदर में समान वेतन के लिए, समान काम के लिए समान वेतन की बात करता है। तो फिर भी सवाल उठता है कि अगर कानून है तो फिर असमानता क्यों है? और महिला की जो आय है उसका असर उसके बच्चों की शिक्षा, पोषण और पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति पर सीधा सीधा पड़ता हुआ देखा जा सकता है। और ये केवल परिवार तक सीमित नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर भी जीडीपी की संभावनाएं घटती है, विकास अधूरा रह जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें, देश की अगर आधी आबादी ही पीछे रह जाएगी तो देश कैसे आगे आगे बढ़ेगा? क्या बिना महिलाओं को आगे बढ़ाए देश का आगे बढ़ना संभव है? इसमें बदलाव के लिए सरकार ने प्रयास तो किए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो उनको बढ़ावा दिया। लेकिन असंगठित क्षेत्र और जो नियम है, जो योजनाएं हैं, उनका कमजोर क्रियान्वयन के कारण अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। जेंडर पे गैप को खत्म करना सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण समावेशी भारत के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर लैंगिक जो असमानता है, वेतन की अगर असमानता रहेगी, तो आपका आर्थिक दक्षता और सामाजिक न्याय दोनों की बुनियाद आपकी कमजोर पड़ जाएगी।